तिब्बत पर कब्जे को लेकर चीन के प्लान का खुलासा हुआ है। 30 पेज की रिपोर्ट से चीन के मंसूबे पता चलते हैं। दलाई लामा की मौत का इंतजार कर रहा है चीन, ये रिपोर्ट जाहिर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दलाई लामा के निधन को चीन ऐतिहासिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। रिपोर्ट बताती है कि दलाई लामा की मौत के बाद चीन का तिब्बत पर कब्जे का प्लान है, उनके निधन का इंतजार किया जा रहा है। 30 पेज की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तिब्बत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी खत्म करेगा चीन। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यह रिपोर्ट साफ जाहिर कर रही है कि तिब्बत को लेकर चीन के किस कदर खतरनाक मंसूबे हैं। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, जिस तरीके से दलाई लामा के बाद अगले दलाई लामा कौन होंगे उसको लेकर चीन पहले से ही इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, ताकि दलाई लामा के बाद तिब्बत के धर्मगुरु या फिर तिब्बत के प्रशासन को लेकर पूरी तरह से नियंत्रण चीन के हाथ में हो। इतना ही नहीं, बल्कि जो एक राजनीतिक छवि अब तक दलाई लामा और उनके साथ के लोगों की है, उसे भी स्वतंत्र रूप से दरकिनार करके चीन उसके बाद तिब्बत के साथ कुछ वैसी ही रणनीति अपना रहा है जिस तरह से हांगकांग को अब चीन ने अपने में पूरी तरह से मिला ही लिया है। तो उसी तरह की कोशिश है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में इसका पूरा खुलासा भी किया है। हालांकि यही अंदेशा अंतर्राष्ट्रीय जगत को चीन के साथ है भी कि दलाई लामा के बाद चीन ऐसा कर सकता है और बहुत हद तक चीन इस दिशा में कामयाब होता भी दिख रहा है, जहां पर कि एक के बाद एक लगभग अगर आप कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से तिब्बत को अलग थलग करने की जो उसकी मुहिम कई दशकों से चल रही थी, वो बहुत हद तक अगर आप कहें तो प्रभावशाली रूप से दिखाई भी देने लगा है। तो ऐसी स्थिति में बस चीन को इंतजार है। रिपोर्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है मनीष, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? 30 पेज की ये रिपोर्ट जो है ये अपने आप में कई सनसनीखेज दावे करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जहां तक ऑथेंटिसिटी का सवाल है तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो बहुत सारे जो तिब्बत मामले के जानकार हैं उन सबसे भी बात करके इसे तैयार किया गया है और जो इस मामले पर नजर रखते हैं उन ठीक है। मनीष आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त तिब्बती सरकार के स्पोक्स पर्सन तेंजिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेंजिन, इस वक्त जो रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें यह दावा किया गया है कि दलाई लामा के निधन का, उनकी मौत का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद चीन ने पूरी प्लानिंग की है कि तिब्बत पर कैसे कब्जा किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये जो चीन सरकार के जो हिज हॉलिनेस के रिइंकार्नेशन के ऊपर अभी जो जिक्र हो रहा है और इसके ऊपर जो अथॉरिटी की कोशिश कर रहा है वो ये जो लंबे समय से हो रहा है काफी। और जैसे कि आप देखें कि पेंशन लामा की इशू पे देखें तो इसका प्रिपरेशन वही हिज हॉलिनेस के रिइंकार्नेशन के ऊपर जा रहा है। लेकिन तो है चीन जो भी कर रहा है रिइंकार्नेशन के ऊपर, जितना भी जो कोशिश कर रहा है ये तो है पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस। राइट। तो चीन सरकार जो है धर्म को नहीं मानते हैं, फिर भी धर्म के अंदर जो है घुसपैठ करके इसके अंदर जो पॉलिटिकल के टूल बना के ना जो परम पावन जी के इंटरनेशनल के ऊपर लेकिन एक इंडल्जेंस हो रहा है। इस पूरे मैटर में आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप लोगों का एक ऑफिशियल स्टैंड क्या है? चीन की ये कोशिश एंड वर्ल्ड फोरम को आप इस पूरे मैटर में कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? ऑफिशियल स्टैंड जो है अभी सितंबर 29 को हमारा पोजीशन जो है वो स्टेटमेंट में रिलीज हो चुका है। तो इसमें जिक्र क्या है कि हिज हॉलिनेस के रिइंकार्नेशन के ऊपर जो है केवल हिज हॉलिनेस का डिसीजन होगा और अथॉरिटी होगा, न किसी गवर्नमेंट और अथॉरिटी, न किसी गवर्नमेंट और पर्सनल इंडिविजुअल को नहीं हो सकता इसके मामले में जिक्र करने के लिए। द प्राइम अथॉरिटी, द सोल अथॉरिटी विल बी ऑन हिज हॉलिनेस ऑन द मैटर ऑफ रिइंकार्नेशन ऑफ हिज हॉलिनेस, नोबडी इंक्लूडिंग चाइनीज गवर्नमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेंजिन लेक्श हमसे बातचीत करने के लिए।
जो तिब्बत के निर्वासित सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन तेंजिन हमसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। 30 पेज की ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें चीन के जो खतरनाक मंसूबे हैं वो जाहिर हुए हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।